समाजवादी पार्टी में लगी इस्तीफों की झड़ी, अखिलेश यादव पर लगे बीजेपी के समर्थक होने के आरोप। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, पिछले से कुछ एक दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के अंदर भगदड़ सी मच गई है। समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और जिससे अखिलेश यादव की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव की बात किया जाए तो अब अखिलेश यादव की पार्टी के एक ऐसे नेता ने इस्तीफा दे दिया है जिसने अखिलेश यादव की विचारधारा पर, और अखिलेश यादव पीडीए का खुद ही फॉलो नहीं करते, पीडीए की विचारधारा पर अखिलेश यादव नहीं चलते, इसका बड़ा खुलासा करते हुए इस्तीफा दे दिया है। बात किया जाए उस नेता की तो उस नेता का नाम है सलीम शेरवानी। और सलीम शेरवानी की अगर बात किया जाए तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन्होंने अखिलेश यादव पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वो क्या आरोप थे। आरोपों को जानने से पहले जानते हैं ये सलीम शेरवानी है कौन। बात किया जाए अगर सलीम शेरवानी की तो सलीम शेरवानी 5 बार विधायक रहे हैं। 4 बार वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और 1 बार कांग्रेस से विधायक रहे। एक बड़े व्यापारी हैं और अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इतने कद्दावर नेता ने अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाते हुए उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सलीम शेरवानी ने क्यों इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अखिलेश यादव के पीडीए और अखिलेश यादव की भाजपा से जो करीबियां हैं उनकी एक पोल खुल गई है। क्या कुछ कहा है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। प्रिय अखिलेश जी, मैं पिछले कुछ समय से आपसे लगातार मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा करता रहा हूं और मैंने हमेशा आपको यह बताने का प्रयास किया है कि मुसलमान उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और पार्टी के प्रति अपना विश्वास लगातार खो रहे हैं। पार्टी के साथ उनकी दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और वो एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि पार्टी को उनके समर्थन को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मुसलमानों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष मोर्चे में कोई भी उनके जायज मुद्दे उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पार्टी की परंपरा के अनुसार आपसे बार बार मुस्लिम समाज के लिए राज्यसभा सीट के लिए अनुरोध किया था। भले ही आप मेरे नाम पर विचार नहीं करते, लेकिन पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। आपके द्वारा जिस तरह से राज्यसभा टिकट का वितरण किया गया उससे यह प्रदर्शित होता है कि आप खुद ही पीडीए को महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण यह प्रश्न उठता है कि आप भाजपा से अलग कैसे हैं। बड़ी बात उन्होंने कही है और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास बेईमानी साबित हो रहा है और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता के गलत नीतियों से लड़ने की तुलना में एक दूसरे से लड़ने में अधिक रुचि रखता है। धर्मनिरपेक्षता दिखावटी बन गई है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा। लेकिन पार्टी को यह मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का जवाब नहीं है, इसलिए मुझे लगता है मैं सपा में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अपने समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता। इस परिस्थिति में मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अगले कुछ एक हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। सलीम इकबाल शेरवानी। तो सलीम शेरवानी जी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर तमाम जो है आरोप लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव खुद पीडीए पर नहीं चलते हैं। अखिलेश यादव खुद जो है पीडीए पर नहीं चलते हैं, फिर ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी से अलग कैसे, ऐसे बड़े और गंभीर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने समाजवादी
समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से राज्यसभा के लिए 3 टिकटों का जिस तरीके से अनाउंसमेंट अखिलेश यादव ने किया, उसमें किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया। और इसको लेकर जो सलीम शेरवानी साहब हैं, ये लगातार कह रहे थे कि पार्टी से हमने मांग रखी थी, लेकिन पार्टी मुसलमानों को उपेक्षित महसूस करवा रही थी और उसमें किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम ना होने की वजह से उन्होंने अखिलेश यादव की पीडीए पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। और अगर देखा जाए, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जिस तरीके से के गौतम, उसके बाद पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना दी थी और वो अब जो है वो कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। और उसके बाद सलीम शेरवानी, इस तरीके से प्रजापति और तमाम लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ एक हफ्ते के अंदर समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से भी ज्यादा जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने वाले हैं। इस तरीके की खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नाम लेकर कहीं ना कहीं पीडीए के वोट को हासिल कर अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब बात आती है उस पीडीए को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उसकी हिस्सेदारी देने की, तो अखिलेश यादव वहां पर फेल होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अखिलेश यादव की इस नीति से, इस रणनीति से नाराज हो गए हैं और वो लगातार अखिलेश यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर उससे अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, 4 बार जो थे वो समाजवादी से और 1 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, बड़ी हस्ती हैं, व्यापारी हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, इससे मुस्लिम समाज, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। और बात किया जाए, चाहे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात किया जाए या जिस तरीके से मुसलमानों की स्थिति जो समाजवादी पार्टी में है उसको लेकर लगातार बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आजम खान की बात किया जाए तो उनके भी मामले में किसी भी तरीके का कोई क्लियर स्टैंड जो है अखिलेश यादव का नजर नहीं आया। इसके बाद से ही जो मुस्लिम समुदाय है जिसने अखिलेश यादव की एक भरपूर मदद जो 2022-19 जो चुनाव में किया, वो साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव को अब छोड़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बड़े सवालिया निशान भी खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव हमेशा से जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, जहां पर हमेशा से मुस्लिम कैंडिडेट अच्छे से चुनाव लड़ता था, चुनाव जीतता आता था, उस कैंडिडेट की सीट खाली करवाकर हमेशा से समाजवादी पार्टी ने कभी ना कभी अपने घर के लोगों को देने की जो कोशिश की है। जैसे संभल हो गया, बदायूं हो गया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद की जो आजमगढ़ जैसी जो तमाम सीटें थी, उन सीटों को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के द्वारा खाली कराया गया, अखिलेश यादव के द्वारा खाली कराया गया। और उन सीटों पर अब अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उन सीटों को उस मुस्लिम समुदाय से लिया गया। और इसके बाद जिस तरीके से राज्यसभा में जब भेजने की बात आती है तो अखिलेश यादव जिस तरीके से जिन 3 कैंडिडेटों का नाम अनाउंस करते हैं उसमें किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का नाम ना होने की वजह से तमाम जो मुस्लिम समाज है वो लगातार अखिलेश यादव से नाराज है। और वो लगातार साफ तौर पर यह कहता है, और सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, तमाम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाजी तमाम जो वर्ग है वो लगातार अखिलेश यादव से नाराज है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं लेकिन पीडीए पर वो खुद नहीं चलते, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और यहां तक कि ये भी आरोप लगा दिए गए कि अखिलेश यादव बीजेपी से अलग कैसे हैं, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से ये खबर निकलकर आई, इसके बाद से ही सपा में भगदड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में एक बड़ी गंभीर स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखना यह भी होगा कि कांग्रेस जब समाजवादी के पार्ट से पिछड़ा चला जाएगा, मुसलमान चला जाएगा, अति पिछड़ा चला जाएगा, राजभर पहले साथ छोड़ चुके हैं, पल्लवी पटेल पहले से ही कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी या ये गठबंधन उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल कर आई है, सलीम शेरवानी साहब ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद
पीडीए पर नहीं चलते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसे हैं, बड़े सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी में लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। 2024 का चुनाव आते आते आधे से ज्यादा जो समाजवादी पार्टी है बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है और अगर इसी तरीके से इस्तीफे आते रहे तो कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का परिवार ही रह जाएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरी खबर को जानने के बाद, सुनने के बाद आप क्या क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव का पीडीए कितना कामयाब होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।